आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए आज मैं सिखाऊंगा बीजी के अंदर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। देखिए मेरे साथ यहाँ पर 6 लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मुझसे ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं है कि आप लोगों के मन में हो कि हमने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। जिससे देखिए मेरे पास अशोक जी, प्रसाद जी और सचिन ये क्लासेस ले रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन ये मुझसे लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। देखिए रात के 10 बज रहे हैं और मैं इनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लाइव ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन किया जा सकता है, एक पीस की कॉस्टिंग निकाली जा सकती है। तो उसी के लिए देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक डाटा है जिसमें कंपनी का नाम दिया है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। एक कंपनी है जो यहाँ से गारमेंट्स के माल को बनवाता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो चाहता है कि एक पीस को बनने में कितने रुपए की लागत आ रही है, उसको ये निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले बीजी की एक कंपनी को क्रिएट करता हूँ। बुला ले यार, अर्जेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करता हूँ। तो मैंने बना लिया यहाँ से न्यू इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस करके मैंने यहाँ से फटाफट कंपनी को सेव कर दिया। अब सबसे पहले बता दूं, बिजनेस दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं बिजनेस? दो तरह के। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप लोग जानते होंगे कि बिजनेस टू टाइप बिजनेस, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो नाम से क्लियर, जो माल बनाता है और बेचता है वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चर। जैसे सोनू माल बनाता है और आगे फैलता है, क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चर। अब ये प्रमोद माल खरीदता है और वही माल आगे बेचता है, तो क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग। तो बिजनेस टू टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। क्लियर हो गया? कोई इश्यू इसमें किसी को? अब देखिए मेरी मैन्युफैक्चरिंग बीजी के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप एक एक रुपए की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि पीस को बनने। एक्टिवा मेरी है, वहां से राजू चाबी ले लेना, हटा देना। 5784। ठीक है, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बीजी के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप बीजी में एक एक पीस की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। जिन्होंने आपके यहाँ काम करा है आप उसकी इजीली भी कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप कंपनी बन जाएंगे, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। कंपनी बन गई, कोई इश्यूज को? अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। जिसको प्रॉब्लम होगी सर वो मुझे स्टॉप कर देगा। खाली आपको अपने से मतलब रखना, जिसको समझ में आता है ठीक है, जिसको नहीं। अब ये देखिए जब मेरी कंपनी बनेगी तो सबसे पहले हम लोगों कहाँ जाते हैं? इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं। एक छोटा सा मेथड होता है वो चेंज करते हैं। हम लेते हैं यहाँ फीफो और यहाँ लेते हैं आइटम। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टॉक किसके बिहाफ से मेंटेन करना है? मैंने आइटम के हिसाब से स्टॉक को मेंटेन करना है और मैंने इसको अब सेव कर दिया। इसके बाद देखिए मेरे पास एक परचेज का बिल है, तो मैं ट्रांजेक्शन में गया, परचेज के अंदर मैंने परचेज करी, किससे? द न्यू इंडिया से परचेज करी। अगर अभी तो मैंने बोल दिया मैंने परचेज करी तो आप लोगों ने पता कर ली। अगर आप लोगों को ये पता करना है कि मेरा सेल का बिल है या परचेज का बिल है, तो आप लोग कैसे पता करेंगे? कोई आइडिया है? तो उसके लिए नीरज और सौरभ ध्यान देना कि जब मेरी कंपनी का नाम क्या था? न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड था। मैंने परचेज किससे करा है? जब मेरी कंपनी का नाम किसी के निम के बीच नीचे आता है, किसी के नीचे आता है, तो मेरी परचेज है। कॉमन सी बात है, अगर मैं किसी को माल सेल करेंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेंगे, सामने के ऊपर रखेंगे? अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है कि जो माल बेचेगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेगा और हमारी नीचे रखेगा। क्लियर हो गया? जो माल बेचेगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेगा और जो माल खरीदेगा उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे होगी। तो पहचान कैसे होगी? अगर जब आपकी कंपनी का नाम बिल के नीचे आता तो आप परचेजर हो, और जब आप किसी को सेल करते हो आपकी कंपनी का नाम ऊपर आता तो आप सेलर हो। ठीक है, तो हम इस समय कौन है?
परचेजर है, तो हम कहाँ जाएंगे, परचेज के अंदर। तो परचेज करने के 3 मेथड होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। कोई बिल को चढ़ाना है तो वो आपकी ऐड होता है, उसी के अंदर चेंजेस करना क्या कहलाता है आपका, मॉडिफाई, और लिस्ट देखना आपका ऐड होता है। तो हम ऐड पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ गए, ऐड, ऐड आया, और फिर यहाँ पर आया सीरीज, सीरीज में क्या आ गया आपका, मेन। तो मेन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेन एक तरह की सीरीज होती है, इसके अंदर हम सारा काम सेव करते हैं। फिर तारीख कब, तो मैंने बोला 8 तारीख को परचेज करा है। बिल नंबर कितना, वो बिल नंबर डाल दिया, और मैंने यहाँ पर एग्जाम लिखा। किससे परचेज करा है मैंने, द सुपर इंडिया से। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा, तो मेरे पास कोई सुपर इंडिया के नाम की पार्टी आ रही है, नहीं। तो क्या करा मैंने, F3 करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया सुपर, द सुपर इंडिया, और किसी से परचेज करते हैं तो उसके ग्रुप में हम क्या डालते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स। ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, और ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर इफेक्ट डालते हैं। कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर। उसके बाद कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। और जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। कंपनी की मेल आईडी, जो भी आपकी कंपनी की मेल आईडी है, और मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैंने परचेज क्या करा, मैंने नॉर्मल आइटम क्लोथ परचेज करी। क्या करिए, क्लोथ परचेज करी। लेकिन आज जितना हमने सीखा है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लोथ लिख के एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्यों, जो मेरे पास आ रहा है माल वैरायटी के हिसाब से आ रहा है। जैसे एक शॉर्ट नंबर का 110 मीटर का रोल है, शॉर्ट नंबर 2 का 120 का है, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक टॉपिक यूज होता है, उस टॉपिक का नाम क्या होता है, पैरामीटर्स। क्या होता है, पैरामीटर। तो इस टॉपिक का नाम क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो इस टॉपिक को अनेबल करने के 3 तरीके। पहला तरीका, आप कंट्रोल F करेंगे, फीचर ऑप्शन के अंदर पहुंचेंगे और डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा पैरामीटर। क्या करा था मैंने दबाया था अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F। क्या दबाया था अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल F। फिर फीचर ऑप्शन के अंदर गए थे, फिर हम लोग इन्वेंट्री के अंदर, और हमें क्या मिला था, पैरामीटराइज डिटेल। क्लियर हो गया, एक तो ये था। दूसरा हमारे पास, हम मास्टर के अंदर जाएंगे, आइटम के अंदर, इसको यस करते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, उसी पीछे पहुंच जाएंगे, जाएं। या तीसरा तरीका है, आप ये एरो बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, एडमिटेशन के अंदर, कन्फिगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, और डायरेक्ट आप पैरामीटर के अंदर पहुंच सकते हैं। तो चंदल जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है, हेलो? हाँ, वो आज आपकी पहली क्लास है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं ठीक करता हूँ, अब सही आ रही है वॉइस? हाँ, नहीं थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आप ना कल जब करेंगे, जब आपका जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते ना गो टू मीटिंग, तो एक दिन ये प्रॉब्लम होती है। जब नेक्स्ट डे आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए बाकी मेरे साथ और भी लोग क्लास लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पैरामीटर। तो उसी के लिए क्या करता हूँ, पैरामीटर के अंदर मैंने क्या करा, अब मुझे पैरामीटर टॉपिक को अनेबल करना है। तो अनेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो अपने कीवर्ड पे कंट्रोल F दबा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल F, फिर कहाँ गया, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, और पैरामीटर के अंदर इस टॉपिक को अनेबल करा। जैसे इस टॉपिक को अनेबल करा, तो इस टॉपिक को अनेबल करते ही मेरे पास क्या आ गया, पैरामीटर स्टॉक डिटेल हो गया। कल जाना, कल आते ना, तो आपको क्या करना है, कल जब आप यहाँ आओगे तो आप सबसे पहले एक कंपनी बनाओगे, इंटेक्स कंपनी की, और डायरेक्ट यहाँ से परचेज करोगे, ठीक है। सबने टाइम पे आ जाना 7:30 पे, ठीक है। ओके, जाइए। अब जैसे ही मैंने इस टॉपिक को अनेबल करा, तो ऊपर लिखा है मेरे पास पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। क्या लिख के आ गया, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। कोई नहीं। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो पूछा है कि उसकी हेडिंग क्या होगी। तो मैंने बोला हेडिंग क्या होगी, शॉर्ट के नाम से होगी। क्या होगी, शॉर्ट। तो मैं अभी ओपन पे डिफाइन, और मैंने इसको शॉर्ट पे क्लिक करा, इसको सेव करा, इसको यहाँ भी सेव करा,
और उसके बाद देखो जब मैं आइटम बनाऊंगा F3 करके तो एक टॉपिक खुल जाएगा, क्या टॉपिक का नाम होगा, पैरामीटराइज आइटम डिटेल। तो मैंने यहाँ पर किलोथ डाल दिया। किलोथ मेरे पास किस में आता है, मीटर में, तो मैंने मीटर डाल दी। एक पीस की वैल्यू इन्होंने मुझे बताई है कि एक पीस का प्राइस कितना है, एक पीस का प्राइस है 10 रुपीज। तो मैं यहाँ कितना डाल देता हूँ, तो यहाँ पर 10 रुपये डाल के F2 करके मैं सेव कर दूंगा। सूरज आप जाओ, लेट हो जाओगे। नहीं, कॉस्टिंग निकालेंगे ना, हम माल बनाएंगे तो एक पीस की कॉस्टिंग आएगी ना, तो ऐसे कैसे करें। कितनी पीस खरीदी मैंने, 1550 पीस करिए, तो मैं यहाँ कितना डाल दूंगा, 1550। एंटर मारूंगा तो वही पॉपअप खुल के आ जाएगा जो मेरा उस वक्त खुल के आया। शॉर्ट नंबर 1 की क्वांटिटी कितनी, 110। शॉर्ट नंबर 2 की 120। शॉर्ट नंबर 3 की 130। शॉर्ट नंबर 4 की 140। शॉर्ट नंबर 5 की 105। शॉर्ट नंबर 6 की 106। शॉर्ट नंबर 7 की 107। शॉर्ट नंबर 8 की 18। शॉर्ट नंबर 9 की 190। शॉर्ट नंबर 10 की 200। क्लियर हो गया, आ गया, ठीक है। उसके हाँ, मतलब एक ही आइटम है लेकिन रोल अलग अलग आ रहे हैं, थान के बेसिस पे होता है ना, उस तरह से होता है। अब इसी पे क्या लगा है हमें, फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, मतलब 500 रुपए का हमें फायदा हुआ या डिस्काउंट मिला। तो बिल कितने का बन गया, डिस्काउंट, तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट डाल दिया। अब मुझसे 500 परसेंटेज पूछा है, अगर मैं यहाँ 500 लिख दूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा। जब अमाउंट देगा तो आपको डायरेक्ट खाली क्या करना है, अमाउंट यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। और जो बिल नंबर था वो बिल नंबर यहाँ से डाल के सेव कर दूँ, हो गया सेव। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को। अब किसी ने कहा कि सर मेरे पास 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब 2 पैरामीटर की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा आप कंट्रोल F कीजिए, फीचर ऑप्शन में जाइए, इन्वेंट्री के अंदर, पैरामीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कितना कर देंगे 2, और यहाँ से कॉन्फ़िगर। अब मुझे चाहिए कलर, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, कलर। अब देखिए एक होता है सर ओपन, एक होता है प्री डिफाइन। क्या होता है, एक होता है ओपन, एक होता है प्री डिफाइन। ओपन मतलब जो मैनुअली लिखता हूँ, प्री डिफाइंड जो फिक्स हो जाए। तो मैंने प्री डिफाइंड पे करा कि मेरे जो चीज़ आपकी लिमिटेड होती है ना, उस जगह हम प्री डिफाइंड करते हैं ताकि हम उस चीज़ों को बार बार में टाइप ना करना। जैसे हमारे कलर लिमिटेड होते हैं तो हमने यहाँ से वो कलर डाल दिया, फिर वही कलर हमसे वहाँ से मिलेगा, और मैंने इसको सेव कर दिया। F2 से ही सेव करा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो जैसे इंटर मारूंगा मेरे पास कलर आएगा, बस मुझे खाली क्या करना है, कलर को सिलेक्ट करना है। तो प्रीडिफाइंड और प्रमोद क्लियर हो गया दोनों में अंतर। सोनू ओपन मतलब मैनुअली टाइप करेंगे, प्रीडिफाइंड एक ही करना, हाँ। सचिन आपकी वॉइस आ रही है यार, क्या कर रहे हो पीछे से, सचिन थोड़ा सेपरेट होके बैठो, पीछे वॉइस आ रही है यार आपकी पीछे से। वीडियो में आवाज आएगी फिर बाद में वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब किसी ने कहा सर मुझे 3 चाहिए, क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या करूंगा, कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री के अंदर, पैरामीटर के अंदर, यहाँ से कितना कर दूंगा, नंबर ऑफ 3। अब मैंने बोला मुझे साइज चाहिए, जो चीज आपकी लिमिटेड होगी अशोक जी और प्रसाद जी याद रखना, उसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, प्रीडिफाइंड। क्या करेंगे प्रसाद जी, प्रीडिफाइंड करेंगे। जो चीज लिमिटेड नहीं है उसमें हम नहीं करेंगे। जैसे हमारे साइज लिमिटेड होते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे, F2 से ही सेव कराए। अब देखिए मैं इंटर मारूंगा तो मेरे पास कितना खुल जाएगा, 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है, हो गया। अब पैरामीटर के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा है अशोक जी, क्या फायदा है, अभी तो मेरे पास जो माल आया है उनका सभी का रेट एक जैसा है 10 रुपए। अगर मेरे हर आइटम का रेट अलग अलग हुआ, क्या हुआ, हर आइटम का रेट अलग अलग हुआ, फिर क्या करूंगा मैं। तो उसी के लिए हमारे पास एक टॉपिक होता है, आप कंट्रोल F कीजिए, फीचर ऑप्शन के अंदर जाइए, इन्वेंट्री के अंदर, कॉन्फ़िगर के अंदर आपको मिलेगा एक टॉपिक होता है इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर द ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। क्या होता है, इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस ईच पैरामीटर,
इसको ओके करके अगर मैं सेव करूंगा तो उसको करने से बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये हो गया कि जैसे इंटर मारूंगा हमारे पास सभी आइटम के लिए रेट अलग अलग आ गया, मतलब मैं हर आइटम का रेट डाल सकता हूँ। अशोक जी आपके लिए हो सकता है यूजेबल टॉपिक हो जाए, क्योंकि जैसे आपके हार्ड डिस्क आती है तो अलग अलग कंपनी की आती है, किसी का रेट अलग होता होगा, किसी का रेट आपका अलग होता होगा, तो आप इस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हो। आपको बार बार हार्ड डिस्क की आइटम नहीं, या लिनोवा कंपनी ऐसे करके हार्ड डिस्क आपको नहीं बनानी पड़ेगी, आप इसके अंदर डाल के अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इनपुट ट्रांजेक्शन वाला। जब आपके पास अलग अलग आइटम का रेट होगा तब आप इसका यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कैसे। अगर मैं आपको एक बिल दिखाऊं यहीं इसी पे तो आपको शायद समझ में आ जाए। अब देखिए मेरे पास ये चौधरी गारमेंट नाम की कंपनी है, इसके हर आइटम का रेट कितना है अशोक जी? अशोक जी अब इसमें कौन से टॉपिक की मदद लेंगे? प्रसाद जी कौन से टॉपिक की इसमें मदद लेंगे? प्रसाद जी मैं प्रसाद जी आपके हिसाब से? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के लिए मैंने बताया था ना आपको, इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर द ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। आप लोग अगर उसको जब मैं बोलता हूँ तो अगर आप अपने माइंड में एक बार उसको रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। क्या टॉपिक था? इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अगर मुझे किसी का सेल प्राइस मेंटेन करना है तो आप इस पे क्लिक करके एमआरपी करके तीनों सभी का मेंटेन कर सकते हैं। देखिए आप जैसे आया जाएंगे तो आप इजीली इसमें मेंटेन कर सकते हैं, आपका सेल प्राइस भी सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अशोक जी और प्रसाद जी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? खाली एक की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा कहाँ जाएंगे, कंट्रोल एफ, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, पैरामीटर के अंदर हम सभी में से एक करके और सेव करेंगे, और जो टॉपिक हमें चाहिए नहीं वो सारे को क्या कर देंगे, डिसेबल। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए अब मैं जैसे इंटर मारूंगा मेरे पास एक ही चीज आ जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, हो गया मेरा सेव, कोई इशू। इसके बाद मैंने रॉ मटेरियल क्या करा है, परचेज करा। तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल मैंने किससे परचेज करा है, आर ट्रेडर से। पता कैसे चला? क्योंकि मेरी कंपनी का नेम नीचे था। ठीक है, मैं गया, तारीख है 4, तो 4 तारीख, वाउचर नंबर 50020, पार्टी का नाम द आर्ट ट्रेडर F3। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, आर्ट ट्रेडर। ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको नो करा, बाकी ये सेव करा। क्या आइटम खरीदी मैंने इससे, चैन, अस्त्र, बटन, रिपीट। तो F3 करा, क्या लिखा, चैन, पीस में तो पीस, एक पीस की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 रुपए, तो यहाँ से 2 रुपए डाल। अब मुझे इसमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सोनू प्रमोद हो, आप ध्यान देगा, जिसमें जरूरत नहीं है उस टॉपिक में ध्यान से इसको नो करेंगे, ध्यान से, और इसको सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, 10,000। देखिए अब मेरे पास वो पैरामीटर टॉपिक नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक को नो कर दिए। फिर क्या खरीदी हमने, अस्तर। तो F3 का क्या लिखा, अस्तर मीटर में, तो मीटर डाला। एक पीस की वैल्यू कितनी है, एक पीस की वैल्यू 10 रुपए, तो यहाँ से 10 रुपए डाला, और इस टॉपिक को ध्यान से कितने, 2000। अस्तर के बाद हमने क्या खरीदा, बटन। तो F3 का लिखा बटन। बटन किस में आता है, पीस में, तो यहाँ से पीस डाल दिया। एक पीस की वैल्यू 50, तो 50 डाल दिया। इस टॉपिक को सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, 40, तो 40 डाल। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, बटन, तो बटन। फिर क्या खरीदा है मैंने, रिपीट। तो F3 का रिपीट, रिपीट किस में आ रही, केजी में, तो केजी। एक पीस की वैल्यू 20, सेव कर दिए। ठीक है, कितनी
1000। फिर हमने क्या खरीदी इससे, टैब, तो यहाँ से टैब डाल दिया। किस में आ रहा है ये, केजी में, तो केजी डाल दिया। फिर इसकी वैल्यू है 40 रुपये, तो 40 रुपये डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, 500, तो यहाँ से 500 डाल दिया। तो मेरे बिल का अमाउंट कितना हो गया, 1,00,000 रुपये, और मेरा बिल का अमाउंट भी, लेकिन 1000 रुपये का मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट। तो मैं क्या डाल दूंगा, डिस्काउंट 1000 रुपये। लेकिन बिल में जोड़ना कितना है, 1000 रुपये बिल में ऐड भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F3 करके पैकिंग चार्ज के नाम से एक ग्रुप बना लेंगे। F3 करा और बिल में जोड़ना तो एडिटिव, और बिल में घटाना तो सब्सक्राइब करके आप F2 करके सेव कर दी। लेकिन देखिए गलती हो गई, जबकि मुझे यहाँ पर अमाउंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ से अमाउंट करके सेव कर, गलती हुई है तो F9 करेंगे। याद रखना आप सभी लोग, जब एक बार गलती हो जाती है, जब आपने ओल्ड प्लस एम करके कोई गलती करी, उसको ठीक कराए, तो उसके बाद कंपलसरी है कि आपको F9 करना जरूरी है, तभी वो जो चेंजेस होती है वो फॉलो होती है यहाँ पर। क्लियर, अब इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, हाँ, बिल का जो अमाउंट होगा वही तो चाहिए हमें। क्लियर, अभी हमारी परचेज खत्म हो गई। अब इसके बाद चलते हैं हम स्टॉक जर्नल पे। कहाँ जाएंगे, अब हम माल को बनाने और माल को खत्म करने के लिए इसको करते हैं। अब जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, प्यास बहुत लग रही है ना, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल का मतलब क्या होता है, स्टॉक जर्नल का मतलब होता है एक आइटम को बनाने के लिए और आइटम को खत्म करने के लिए हम स्टॉक जर्नल की मदद लेते हैं। आप लोगों को याद रखना, स्टॉक जर्नल का यूज कहाँ करते हैं, आइटम को बनाने या आइटम को खत्म करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, हम स्टॉक जर्नल की लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। स्टॉक जर्नल का कोई अगर आपसे यूज पूछे क्या होता है, तो बोलोगे सर आइटम को बनाने के लिए और आइटम को खत्म करने के लिए किसकी मदद लेते हैं हम लोग, स्टॉक जर्नल की मदद लेते हैं। अगर मैं स्टॉक को बढ़ाना है तो मैं आइटम जनरेटेड में डाल के उस आइटम का नाम डाल दूंगा। जैसे ओल्ड आई करके मैं आपको, ओल्ड आई से क्या होता है, आइटम का स्टॉक आता है। तो मैंने ओल्ड आई का, तो स्टॉक कितना है मेरे पास, अस्तर का 2000 पीस। किसी ने कहा मुझे अस्तर का पीस 3000 है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे पास अस्तर का स्टॉक 3000 हो गया होगा। कितना हो गया, 3000। ठीक है, किसी ने कहा मुझे, हाँ, अगर मैं उसी आइटम को जनरेटेड के अंदर डालता हूँ, कहाँ डालता हूँ, जनरेटेड के अंदर, तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। उस आइटम को कम करना है, हाँ, अगर मैंने बोला मुझे इसको कम करना है, तो मैं यहाँ पर जाके अस्तर, मुझे मेरे को 1000 पीस स्टॉक में दिखाना है, तो मैं कंज्यूम में 1000 पीस यहाँ करके सेव करूंगा, तो मेरे स्टॉक से क्या हो जाएगा, 1000 पीस माइनस हो जाएगा। आप यहाँ से ओल्ड टाई करेंगे तो आप यहाँ से इजिली रिपोर्ट को देख सकते हैं कितना स्टॉक रह गया, 1000। अगर आइटम को बढ़ाना है तो आप ऊपर डालेंगे और आइटम को खत्म करना है तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब स्टॉक जर्नल का। आप लोगों को, अशोक जी और प्रसाद जी और संदल जी, आपको समझ में आ गया इसके बारे में? आप सभी तीनों मुझे एक अनम्यूट करके बताइए। अशोक जी आ गया, ठीक है। अब कभी कभी जब हम लोग जॉब करने जाते हैं, या मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो जॉब करने जाते हैं, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, कटिंग वाउचर कर देते हैं या जनरेटेड वाउचर कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, जर्नल के अंदर आपको मिलता है चेंज वाउचर टाइप कैप्शन। आप इसको अनेबल करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी एक नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने स्टॉक जर्नल का नाम क्या रख दिया, कटिंग वाउचर, किसी का भी। अब शॉर्ट नेम क्या दिखाना है, तो शॉर्ट नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, और मैंने इसको और सेव कर दिया। अब देखिए मेरे पास जब मैं लिस्ट देखूंगा ट्रांजैक्शन में, तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, कटिंग वाउचर। नाम से कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दो चीजें याद रखनी है, यहाँ क्या जनरेटेड लिखा है, क्या यहाँ कंज्यूमिंग लिखा है, तो ये भी। हाँ, कभी कभी आप जाओगे तो इसका नाम भी चेंज कर दे। नाम चेंज करना आता है अशोक जी इसका, कैसे इसके नाम चेंज किए जाते हैं? मैं किसी का भी नाम चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी। आप किसी का भी नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। क्या था, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है,
ठीक है सर, क्लियर। तो कटिंग वाउचर के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को, कटिंग वाउचर क्या होता है, कभी नाम चेंज हो तो हाँ हाँ अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कटिंग वाउचर पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस काम करने से बिफोर एक टॉपिक को अनेबल करना है। क्या करना है? इस काम करने से बिफोर एक टॉपिक को अनेबल करना है। क्या? आप कंट्रोल F करके फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जाइए, इन्वेंट्री के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर द ईच इनपुट अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इस टॉपिक का बेनिफिट क्या होता है, जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करेगा, जो माल को बनाएगा, वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसा पोस्ट हो जाएगा। मुझे बार बार करना नहीं पड़ेगा। ये कौन करके देगा? मुझे बीजी सॉफ्टवेयर ही करके देगा। ठीक है सर, और मैंने इसको सेव कर दिया। तीनों पे टिक करना है। याद रखना, जब आप ये टॉपिक करने जाएंगे तो आप इस टॉपिक को पहले से ही पैरामीटर के साथ ही ऑन कर लेंगे, या जब आप कंपनी बनाएंगे तभी आप इस टॉपिक को यस करेंगे। ठीक है, ध्यान से याद रखना इस टॉपिक को यूज करना है। क्या हो गया? वो थोड़ा सा आपका नेट स्लो हो गया, वरना अगर हुआ होता ना तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती सभी को। ठीक है ना, मैं इसको सेव करता हूँ। इस टॉपिक को ध्यान से याद रखना, जब आप लोग काम करेंगे तो इस टॉपिक को ध्यान से ऑन करें। किसको? अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर वाले टॉपिक को ध्यान से ऑन कर देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ ये एक पीस की, जैसे कोई हमारे यहाँ काम करता है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना ऑटोमेटिक, कि वो मेहनत करे उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, तो इसलिए यूज होता है कि मुझे बार बार एंट्री ना करनी पड़े कि उसको पैसा देना है, एंट्री करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक कर देगा, इसलिए इसका यूज होता है। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। हो गया सर, कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद अब मैं गया स्टॉक जर्नल के अंदर। देखिए, सबसे पहले कटिंग किसने करी, तो यहाँ पर नाम बताया है, कटिंग हमारा रोहित मास्टर ने कटिंग करी है 14 तारीख को। कटिंग करते वक्त उसने एक आइटम बनाई, जिस आइटम का नाम उसने रखा लॉट नंबर 1071। क्या रखा उस आइटम का नाम उसने? लॉट नंबर 1071। ठीक है, क्या नाम रखा उसने? लॉट नंबर 1071। तो सबसे पहले तारीख डालेंगे, कटिंग कब हो रही है उसने? 14 तारीख को, तो यहाँ पर 14 तारीख डालेंगे। देखिए, एक ब्रैकेट में लिखा है आइटम जनरेटेड और एक ब्रैकेट में लिखा है आइटम कंज्यूम। क्या लिखा है? एक ब्रैकेट में आइटम जनरेटेड और एक ब्रैकेट में क्या लिखा है? आइटम कंज्यूम। आइटम जनरेटेड में जो आइटम को बनाएगा, क्या करेगा? जो आइटम को बनाएगा, जो आइटम को बनाएगा उसका नाम आएगा। कौन बना रहा है इस समय आइटम को? रोहित। तो यहाँ पर कटिंग मास्टर जी रोहित डाल देंगे, और ग्रुप में क्या लिख देंगे? प्रोडक्शन। क्या डालेंगे? प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अभी कार्य रनिंग में कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोडक्शन के अंदर है, और इसका अकाउंट भी हम यहाँ से साथ साथ बना लेंगे ताकि इसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए। उस टॉपिक को यस करने का बेनिफिट यहाँ मिलेगा हमें। जब कोई अच्छा होता है बड़ा तो उसके आगे हम जी जरूर लगाते हैं, और उसके आगे क्या डाल देंगे? सिंडिकेट है, क्योंकि हमारी देनदारी है। ठीक है, और सेव कर दिया। अब माल उठाएगा कहाँ से? जब जो माल काटेगा या लगाएगा वो माल पड़ा कहाँ है? तो आपने जब परचेज करा तो सारा माल कहाँ डाला था? जब आपने परचेज करा तो आपने सारा माल कहाँ डाला था? मेन स्टोर पे। कहाँ डाला था माल? मेन स्टोर पे। तो माल कटिंग करते वक्त भी कहाँ से लेगा? मेन स्टोर से। यहाँ पर हमेशा किसका नाम डालेंगे? जो माल को बनाएगा। यहाँ किसका नाम डालेंगे? जहाँ से माल को वो कंज्यूम करेगा। अब यहाँ उस आइटम का नाम डालेंगे जो आइटम बन रही है। क्या आइटम बना रहा है? लॉट नंबर 1071, जो ऊपर ही दिया है। तो हम यहाँ पर F3 करके बनाएंगे लॉट नंबर 1071 आ गया। उसके बाद ये जब माल कटेगा तो किस में हो जाएगा? पीस में। ना ही सेल प्राइस डालेंगे ना ही परचेज, क्योंकि कॉस्टिंग निकलेगी ना, तो कुछ नहीं डालेंगे। इस टॉपिक को यहाँ से ध्यान से नो करके सेव कर देंगे। हो गया। कितनी पीस बनाई उसने? 290 पीस बनाई, जिसमें कपड़ा कितना लगा? 390। तो पीस कितनी पीस बनी है? 290। इतनी माल बनना। अब इस माल को बनने में कुछ तो लगा होगा, जो चीज लगी वो सारी चीज नीचे डालेंगे। मतलब एक चीज बढ़ी दूसरी खत्म तो हुई है। अगर आपकी पैंट बनी है तो उसमें कुछ तो लगा है, बटन लगा है, चैन लगी है, रिपीट लगी है, तो लगी है, वो खत्म हुई है तभी पैंट बनी है ना। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी फॉलो करा। सबसे पहले बोला क्लॉथ कितने मीटर बताया उसने? 390 मीटर। लेकिन उसने बोला कि सर एक 200 मीटर का बंडल था और एक 190 मीटर का, दोनों कंज्यूम करा। तो मैंने यहाँ पर कितना डाल दिया? 390। जैसे इंटर मारूंगा मुझसे पूछेगा कौन कौन से माल को आपको कटिंग करी, तो मैंने बोला एक 200 मीटर का माल और एक 190 मीटर का। आ गया, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है,
उसके बाद क्या माल काटा है, उसने बोला कि एक पीस में एक चेन लग रही है। क्या लग रही है? एक पीस में एक चेन। तो पीस कितनी बनी है? टोटल चेन कितनी लगेगी? 290। एक पीस में 8 बटन लग रहे हैं और पीस कितनी बनी है? तो 290 इंटू 8, तो टोटल कितना लगेगा? फिर हमने क्या लगाया? अस्तर। तो उसने बोला 1 मीटर अस्तर 11 पीस में लग रहा है। 11 पीस में तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा? अशोक जी क्या करेंगे इसमें? इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे? डिवाइड कैसे कर सकते हैं? हैं? अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो कैसे करोगे? आपको उसके एक्सप्लेन हैं? ठीक है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों? कॉमन समझिए, मैंने बोला 1 मीटर 11 जगह लग रहा है, तो 290 में कितना लगेगा? तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं मेरे पास एक आम है, वो आम मैं 11 लोगों को बांटता हूँ। क्या करता हूँ? एक आम को 11 लोगों को बांटता हूँ। और मैंने बोला कि मेरे पास एक पेटी रखी, उसमें 50 आम है या 500 आम है, उसमें आपको 290 लोगों को बांटना है। तो अब उसी आम को डिवाइड ही तो करोगे। एक आम निकालोगे, 11 लोगों को बांटोगे, फिर दूसरा आम निकालोगे, फिर 11 लोगों को बांटोगे। तो ऐसे तो करोगे। तो आप इस समय इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐसे ही रिपीट, 1 किलो रिपीट 110 पीस में लग रही है, तो हम क्या करेंगे? 290 डिवाइड बाई 110, तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? 2 रुपये 2 किलो 64 ग्राम। और अब नीचे वाली वैल्यू को उठा के आप ऊपर डाल देंगे तो आपकी एक पीस की क्या हो जाएगी? कॉस्टिंग आ जाएगी। तो अब जब काम खत्म हो जाएगा तो ये नीचे वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक है आपका? ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। ये जो आपका है ना एक पीस का, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। ये वाला अमाउंट उठा के हम लोग कहां डाल देंगे? इस जगह डाल देंगे। ठीक है सचिन जी? सचिन ठीक है, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा? हमारी एक पीस की कॉस्टिंग आ जाएगी। क्या करें? नीचे वाले प्राइस उठा के हम लोग ऊपर डाल देंगे, तो हमारी एक पीस की कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया अशोक जी? प्रसाद जी, अगर आपसे किसी ने बोला कि मेरे को जो ये मैंने काम करा है, अगर मुझे ये बताइए कि एक पीस में कितने मीटर कपड़ा लग रहा है, आपसे कोई पूछे कि एक पीस में कितने मीटर कपड़ा लग रहा है, तो आप कैसे बताओगे? हम लोग जाते हो, आप ही जाते हो। सचिन, आपने कहा कि सर मुझे एक पैंट बनवानी, तो आपसे पूछता है वो टेलर कि कितने मीटर कपड़ा लगता है? 1 20, 1 30, 1 40। अगर यही आप ओनर आपसे पूछे कि एक पीस में कितने मीटर कपड़ा लगा है, तो आप कैसे बताओगे? प्रसाद जी मैंने आपको बताया था, आपको पता है कैसे करते हैं? 390 डिवाइड बाई 290, टोटल मीटर, जितने मीटर कपड़ा लगा है उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? टोटल क्वांटिटी से। टोटल मीटर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो यहां से 390 डिवाइड बाय 290, तो एक पीस की वैल्यू कितनी आएगी? 1.4 सेंटी। 1 मीटर 34 सेंटीमीटर कपड़ा लगा। मैं अगर F10 करके दिखाऊं तो 390 डिवाइड बाय 290, तो कितना आया? 1.35। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरी है क्लियर? तो नरेशन तो होने दे, कोई दिक्कत कोई है उसमें? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, बेनिफिट है ना इससे। तो क्लियर हो गया? अब ये जो कॉस्टिंग आई है खाली रॉ मटेरियल, इसमें फिनिशिंग तो हुई नहीं है, स्टिचिंग नहीं हुई, वॉशिंग नहीं हुई, प्रीसिंग नहीं हुई, कुछ तो हुआ ही नहीं ना। उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? उसके लिए हम जाते हैं स्टॉक ट्रांसफर पे। अब माल आगे प्रोसेस पे जाएगा, कहीं वॉशिंग होगा, कहीं प्रेसिंग होगा, कहीं स्टिचिंग होगा, तो अलग अलग जगह पे माल जाएगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? स्टॉक ट्रांसफर। जब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हम किस टॉपिक की मदद लेते हैं? स्टॉक ट्रांसफर की। तो मैं ऐड पे गया, कब माल जा रहा है? तो 14 तारीख से माल 18 तारीख को जा रहा है एफओ पे, मतलब फैब्रिकेशन एफओ पे माल जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 18 तारीख, और क्या नाम डालेंगे यहाँ पर? कटिंग।
क्यों? फ्रॉम जिस पे माल पड़ा है, किस पे माल पड़ा था? तो रोहित डालेंगे। टू किसको दे रहा है? एफओ को। तो यहाँ पर F3 करेंगे, लिखेंगे एफओ फैब्रिकेशन, ठीक है, और ग्रुप में प्रोडक्शन, और जो इसका नाम होगा यहाँ से उसका नाम भी बनाएंगे, एफओ फैब्रिकेशन, ठीक है, और ब्रैकेट में जो भी इसका नाम है वो नाम डाल देंगे, ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको नो करा और सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। क्या आइटम बनाई? तो यहाँ पे मैंने बोल दिया लॉट नंबर कितना? 290, ठीक है। अब नया पीस की कॉस्टिंग उठ के आ गई। अब इसकी मेहनत के पैसे कितने हैं? तो इसे कितने रुपए ले रहा है? एक पीस के 3 रुपए 50 पैसे ले रहा है। तो मैंने यहाँ पर F3 करके एक बनाया जॉब वर्क चार्ज। क्या बनाया? जॉब वर्क चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बेसिकली जॉब वर्क लिखता हूँ, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चार्ज भी लिखना है तो आप इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग चार्ज भी लिख सकते हैं, कि जरूरी नहीं है मैं जो लिखता हूँ वही आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि वो बिल में जुड़ जाए। क्या हो जाए? बिल में जुड़े, तो एडिटिव कर दिए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी हर कॉस्टिंग पे इफेक्ट आए। क्या है? मेरी कॉस्टिंग, अभी देखो एक पीस की वैल्यू कितनी आ रही थी? 20 रुपए 8 पैसा। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसको मास्टर को 3 रुपए 50 पैसा दूं तो वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक उसकी कॉस्टिंग में जुड़ जाए। अगर मैं इस टॉपिक को यस नहीं करता तो उसकी कॉस्टिंग में नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं होगा? उसकी कॉस्टिंग में नहीं जुड़ेगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से यस करना चाहिए आप कॉस्टिंग में जोड़ना चाहते हैं तब, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू रिसीव्ड स्टॉक ट्रांसफर। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? स्टॉक ट्रांसफर पे। तो आप इस पर टिक करेंगे। इस टॉपिक का सर बेनिफिट क्या है? इस टॉपिक का बेनिफिट है कि जो उसकी मेहनत के पैसे है वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक पोस्ट करेगा। तो पहला आता है इफेक्ट अकाउंटिंग। मैंने कहा बिल्कुल सर अकाउंटिंग में इफेक्ट चाहता हूँ, तो मैंने इस टॉपिक को यस कर दिया। कह रहा है कौन से अकाउंट पे आप चाहते हो? मैं चाहता हूँ जो मैं फ्रॉम में अकाउंट डालूंगा, क्या करूंगा? जो मैं फ्रॉम के अंदर अकाउंट डालूंगा, कहाँ डालूंगा? जो मैं इसके अंदर अकाउंट डालूंगा वो उसको पैसा मिल जाए ऑटोमेटिक। क्या हो जाए? उसी को पैसा मिल जाए। तो वो होता है स्पेसिफाई अकाउंट है जो आप वहां डालते हो, ठीक है। कहता है किस नाम से पैसा पोस्ट हो, मतलब उसके लेजर में जब पैसा जाए तो क्या नाम से जाए? तो मैंने बोला जॉब वर्क के नाम से जाए। किसके नाम से जाए? जॉब वर्क के नाम से। और इसके ग्रुप में डाल देंगे हम एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि वो खर्चे होते हैं जो माल बनने से जुड़े होते हैं। जैसे ये पैंट का खर्चा है ना, तो पैंट की कॉस्टिंग में जुड़ेगा ना, तो ये किस में जाएगा? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। किस में जाएगा? आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इन सभी टॉपिक को यस करोगे और इस टॉपिक में क्या लोगे? पर मेन क्वांटिटी। जितना माल बनाएगा उसको उतने के पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा के पैसे नहीं मिलेंगे। और इसको सेव करा। एक पीस के कितने रुपए? 3 रुपए 50 पैसे। तो उसकी मेहनत के पैसे कितने हो गए इसके? 1015। तो ये मल्टीप्लाई दिस हो गया। मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ है आपका? आपका ये मल्टीप्लाई बाय ये। तो क्या मल्टीप्लाई हो गया? 290 मल्टीप्लाई बाय 3.50। तो रिजल्ट आपका कितना आ गया? 1.05, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं इसको यहां से, ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी देखिए कॉस्टिंग कितनी है? 20 रुपए 8 पैसे है ना। अब माल फैब्रिकेटर से लाला वॉशिंग पे गया है, तो मैंने यहाँ पर 22 तारीख को, तो मेरा किस माल है इस समय? एफओ पे। तो यहाँ पर एफओ नाम आ जाएगा। क्यों? फ्रॉम में किसका नाम डालते हैं? जिसके पास माल होता है। किस पे गया? लाला पे गया, तो F3 करके लाला जी वॉशिंग, ठीक है, और ग्रुप में प्रोडक्शन। F3 करके इसका अकाउंट भी क्रिएट कर देंगे लाला, और ग्रुप में संडी क्रिएटर डाल के इसको नो करेंगे और सेव कर देंगे। हो गया। अब जैसे देखो लॉट नंबर डालूंगा और 390 पीस लिखूंगा, 290, और इंटर मारूंगा, कॉस्टिंग कितनी हो गई? 20 से कितनी हो गई? जुड़ गए ना। और ओल्टेल करके मैं ओल्टेल से एक पार्टी का लेजर आता है, ओल्टेल करूँ रोहित का लेजर देखूं, तो आप देखेंगे रोहित के लेजर में उसकी मेहनत के पैसे पहले ही पोस्ट हो चुके हैं।
पहले 3 ठीक है। अब ये कितने ले रहा है हमसे, एफओ ले रहा है हमसे एक पीस के 8 रुपए, तो हम यहाँ पर जॉब वर्क बनाएंगे और क्या लिख देंगे 8 रुपीज और सेव कर दें। अब मैं एफओ का लेजर देखूंगा तो यहाँ देखिए एफओ के लेजर में बैलेंस आ गया। सीआर का मतलब होता है देना और डीआर का मतलब होता है लेना, ठीक है। उसके बाद लाला से माल शॉप पे आ गया, तो यहाँ पर मैंने F3 करके क्या बना दिया, शॉप। जब शॉप बनाया तो मैंने यहाँ पर गोडाउन या स्टोर में से एक और चीज को सिलेक्ट करा, और इसमें स्टॉक टॉपिक को यस करने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी को पैसा देंगे नहीं। फिर क्या नाम डालेंगे, लॉट नंबर, कितनी 290, तो 200 कितनी पीस की कॉस्टिंग हो गई 31 रुपये 58 पैसे। F2 से नीचे आए और क्या लिख दिया हमने, जॉब पर कितने रुपए ले रहा है 35 रुपये, तो 35 डाल दिया, ठीक है। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमारा माल शॉप पे आ गया। अब कोई कहता है एक पीस की कॉस्टिंग कितनी है, तो कॉस्टिंग क्या करोगे, इस एक्सपेंस को इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी एक पीस की कॉस्टिंग आ जाएगी। क्या जाएगी, कॉस्टिंग क्या 0.8 प्लस 35, तो कॉस्टिंग कितनी आ गई 6.58, ये आपकी एक पीस की कॉस्टिंग आ गई। दूसरा तरीका होता है कॉस्टिंग निकालने का, टोटल अमाउंट को, जो नीचे अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, तो आपकी एक पीस की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एक पीस की कॉस्टिंग आ गई। आगे सर, कॉस्टिंग एक बार और बता दो। कॉस्टिंग निकालने का तरीका ये होता है कि इस एक्सपेंस को, तो दूसरा मेथड, हाँ दूसरा वाला। इस अगर इस अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, मतलब फाइनल अमाउंट को डिवाइड करेगा क्वांटिटी से, तो आ जाएगा। अगर एग्जांपल बोल, मैंने बोला कि एक पीस है, तूने उसको इस पीस की कीमत 31 रुपये इतनी है, ठीक है। मैंने बोला 100 पीस तेरे को सेल करी है, उसकी कीमत कितनी है 3158 रुपये, तो एक पीस की एवरेज कितनी आ जाएगी, इस टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दियो 51.58, टोटल कितनी पीस 100, तो एक पीस की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी, वो सेम, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया, तो मेरा काम यहाँ से हो गया। अब कि सर मैं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहता, मैं नरेशन लिखना नहीं चाहता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, शॉप से माल मेन स्टोर पे ले आओ, ख़त्म करो काम, तो आपके पास ऑलरेडी कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी। शॉप से माल मेन स्टोर पे आ गया ना, अब इस समय माल कहाँ पड़ा है, मेन स्टोर पे, और सेव कर देंगे, ठीक है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए सभी पार्टी का अगर मैं लेजर दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओल्ड प्लस एल क्या होता है, किसी एक पार्टी का लेजर आता है। मैंने यहाँ ओल्ड प्लस एल करा, फैब्रिकेटर का लेजर देखा, तो कितने रुपए हैं उसके 23 रुपये। लाला जी के कितने हैं, लाला जी के 10,150 रुपये, ठीक है। अब मुझे नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन ने मुझसे एक चीज बोली है कि पेमेंट पेड बाय 29/4/2015, तो मुझे पेमेंट पेड करनी, तो कहाँ जाऊंगा, ट्रांजेक्शन पे, पेमेंट के अंदर तारीख सिलेक्ट करूंगा एंड देन एफओ कितना 2320 रुपये, फिर लाला जी कितना 1050, और फिर रोहित जी, हाँ 10,185 तो आएगा, ठीक है। अभी बैलेंस मुझे कहाँ से पता चल रहा है, बैलेंस नीचे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पता चल रहा है। अब पेमेंट होगी, टोटल पेमेंट कितनी होगी सबकी 13,485 रुपये, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब सर ने कहा जो माल बना मुझे उसकी सेल करनी है, तो मैं नॉर्मल सेल में गया और मैंने यहाँ से सेल डाल दी। मैंने बोला अब 30 तारीख को सेल करना है कैश में, तो मैंने यहाँ पर कैश एग्जाम डाल के कैश में डाल के सेल कर दी। माल कहाँ है समय, मेन स्टोर, तो मेन स्टोर डालेंगे। क्या आइटम, लॉट नंबर, लेकिन कॉस्टिंग तो आई नहीं सर, प्राइस तो उठ के आया ही नहीं, प्राइस को आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ जाकर डालोगे, पीस की कॉस्टिंग कितनी आई थी 6.58, मैंने बोला इस पर 70% में अपना प्रॉफिट लेता हूँ, तो उसी अमाउंट को मैं जोड़ दूँगा, तो एक पीस की वैल्यू कितनी होगी 113 रुपये, तो मैं 115 रुपये डाल के सेव करता हूँ। सेव हो गया, गलती हुई तो क्या करूँगा F9, फिर आइटम का नाम डालूंगा कितना 290 और सेव कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे टॉपिक का नाम था मटेरियल इशू टू मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ गया समझ में,
बिल्कुल सर, बिल्कुल एक एक रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो मुझे ये बताना है कि किस पे माल पड़ा है, पैरामीटराइज स्टॉक कैसे बचा है, स्टॉक स्टेटस में कितना माल है, ठीक है, कितनी मेरे पास आइटम बचे, कौन कौन से रोल बचे हुए हैं। मतलब मुझे अभी आपको इसमें एक एक चीज़ें बतानी है। ठीक है, फिर कस्टम कॉलम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ समझानी है। अगर मैं आज तो मैंने आपको वे बताया है किस तरह से आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल मैं आपको सिखाऊंगा कि बीजी के अंदर इसकी किस तरह से आप रिपोर्टें भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपोर्टें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलिए, क्वेश्चन था। हाँ हाँ, नाम चेंज करने के लिए किसी का भी बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या शॉर्टकट थी? शॉर्टकट बताई थी, याद है आप लोगों को? ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, लिंक आ गया आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, यही कॉपी मैं करता हूँ यहाँ पर और मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबा देता हूँ। ठीक है, कंज्यूम गया, क्या नाम है? आइटम कंज्यूम। ठीक है, मैं यहाँ गया, इस टॉपिक को यस करा और मैंने आइटम को कंज्यूम को हटा के खाली यहाँ से कंज्यूम में डाल दिया। क्या डाल दिया? कंज्यूम। ठीक है, और सेव कर दिया। ठीक है, एक बार क्विट करिए, दोबारा अंदर आइए। ठीक है, आप देखिए क्या हो गया इसका। थैंक यू। और इसका अगर फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं कि कितना बोल्ड दिखना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, आप वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको आप हैं बोलो, कोई पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछिए। अशोक जी, महेश। डाउनलोड कर लोगे तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है? अब बस लिंक आएगा, क्लिक करेगा, डाउन गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसको लिंक कर देगा। यही रीज़न है शायद आपको प्रॉब्लम रोज। सिंपल सर, गूगल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, ठीक है। और अब देखिए, मैंने आपको आज क्लास तो दे दी है, अब मैं इसकी वीडियो आपको अभी हाथों हाथ आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, वीडियो की लिंक भी हाथों हाथ डालूँ ताकि अप टू डेट सारे लिंक आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए, आज मैंने सिखाया किस तरह से। आपने देखा कि मैंने अभी 3-5 लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी। अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना तो आप क्लासेस ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है एडवांस कोर्स के नाम से, आप उससे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। देखिए मैं, ठीक है, ये कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाल रखी है, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं। ठीक है।